नमस्कार दोस्तों, गर्व हरियाणा में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हो गर्व हरियाणा की डेली गवर्नमेंट बुलेटिन, जहां हम कवर करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के बड़े फैसले और हरियाणा की हर रोज की करंट अफेयर। अगर आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। खबरों की शुरुआत करते हैं एचकेआरएन से। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एचकेआरएन के माध्यम से गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 100 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जा रही है। योग्यता जीएनएम या बीएससी नर्सिंग है। लगभग 3 साल का अनुभव मांगा गया है। महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। लड़कियों के लिए हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध बताई गई है। अगर आप नर्सिंग फील्ड से जुड़े हैं तो एचकेआरएन पोर्टल पर नजर बनाए रखें, ये भर्ती कभी भी निकल सकती है। एचकेआरएनएल ओवरसीज ब्रांच की नई पहल। एक और महत्वपूर्ण अपडेट एचकेआरएन से ही है। एचकेआरएनएल ओवरसीज ब्रांच ने विदेश में नौकरी करने के इच्छुक योगा टीचर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई इनवाइट किए हैं। ध्यान रहे, यह भर्ती विज्ञापन नहीं है, केवल इच्छुक उम्मीदवारों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। इसके आवेदन 3 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इसकी अंतिम डेट निर्धारित नहीं की गई है, यानी अगर भविष्य में विदेश से डिमांड आती है योगा टीचर की तो एचकेआरएन आपसे संपर्क करेगा। एचएसएससी पीएसटी उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पीएसटी में एबसेंटरी उम्मीदवारों के लिए आखिरी मौका दिया है। ये मौका कई पोस्टा खातर है, जिनमें मेल कांस्टेबल जीडी, मेल कांस्टेबल जीआरपी, वार्डर, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल, मेल सब इंस्पेक्टर। इन सभी उम्मीदवारों को 5 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 तक दोबारा मौका दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे रहेगा और 5:30 बजे के बाद कोई प्रवेश नहीं होगा। साथ ही उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र साथ लेना अनिवार्य है। यह अंतिम अवसर है, एचएसएससी आगे से कोई और मौका नहीं देगा। एचकेआरएन के कर्मचारियों को बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में अधिक संस्थाओं को लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। इस समिति की अध्यक्षता वित्त योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे। साथ ही सेवा सुरक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी। एचकेआरएन के कर्मचारी हैं तो समय रहते अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। नूंह जिले में नया सरकारी नर्सिंग कॉलेज। सरकार ने नूंह जिले के गांव दादू में नया राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस कॉलेज में 60 वार्षिक सीट होंगी। मेवात क्षेत्र के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर नर्सिंग शिक्षा, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। हर जिले में बनेगी मॉडल रोड्स। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 23 जिलों में आधुनिक मॉडल रोड विकसित करने की योजना बनाई है। इन सड़कों पर 4 लेन रोड, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट और आधुनिक लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विकसित भारत 2047 के अनुरूप शहरों का विकास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। सरकार का कहना है कि 2047 के विजन के अनुसार आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक और अन्य शहरी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त युवा अभियान। उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने युवाओं से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने कहा, यदि हर नागरिक अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करे तो हरियाणा और देश को दोनों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को कपड़े के थैले अपनाने की भी अपील की। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण से सम्मानित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनका साहित्य आज भी राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यबोध और भारतीय संस्कृति का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे गर्व हरियाणा डेली गवर्नमेंट बुलेटिन में। जय हिंद, जय हरियाणा।